तो हमारे पिता कौन है? ध्रुव महाराज अपनी मैया सुनीति से पूछने लगे, मैया कि मैया पूछो तो बताइए मोई पिता कहाँ पाऊं, किस फोर बसे भगवान री में मिल से उसी समय कहने लगी, तुम्हारे पिता राम है, कृष्ण है, भगवान नारायण है। मैया मैया पूछूं तारी बताइए मोहि पिता कहाँ पाऊं, पिता किस थोड़ा बसे भगवान री में मेरे क्यों न सेवा, थोड़ा बसे भगवान री में कण में व्यापक है, रोम रोम में बसने वाले वही तुम्हारे पिता हैं। जवाब दिया, मैया ये हमें कहां मिलेंगे? उसी समय सुनीति मैया कहने लगी, जब तुम बड़े हो जाओगे और जंगल में जाओगे, शिकार के तो जंगल में जाकर के जब भजन करोगे और तब तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन हो जाएंगे। जवाब दी मैया, अब मैं बड़ा हो चुका हूं, मुझे जाने दो। मैया ने बार बार मना किया, लेकिन ध्रुव महाराज नहीं माने और नन्हे नन्हे हाथों से अपनी मैया के पैर छुए और पैर छूने के बाद जंगल की ओर चले। जंगल की ओर जा रहे थे, उसी समय देव ऋषि नारद जी बीड़ा को बजाते हुए सामने आए। जवाब दिया, कहां जा रहे हो? जवाब दिया, आप बाबा हो, आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है? अरे तुम तो ऐसे भागते जा रहे हो, तुम्हें शेर और भेड़िए का बिल्कुल डर नहीं लग रहा है? जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता है, मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा हूं। नारद जी पूछने लगे, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? जवाब देकर के ध्रुव ने कहा, नारायण, राम और भगवान। बड़े अच्छा, तुम्हें शायद पता नहीं है, हमको नाम लेते रहते वर्ष व्यतीत हो जाती है, दर्शन नहीं होते, और तुम तो ऐसे भागते जा रहे हो जैसे भगवान तुम्हारे मारे बैठे हैं।
अगर शेर भेड़िया तुम्हें खा गया तो क्या करोगे? ध्रुव महाराज कहने लगे, हमारे पिता इतने निर्दयी नहीं है जो हमें शेर भेड़िया नोच नोच के खाएंगे, क्या वो हमें बचाने नहीं आएंगे? नारद जी समझ गए, मानेगा नहीं। उसी समय नारद बाबा ने कहा, एक बात हमें बताओ, क्या तुमने गुरु किए? बोले गुरु? ये गुरु क्या होते हैं? तो समझा के नारद बोले, गुरु वो होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। बोले अच्छा। ध्रुव महाराज कहने लगे, बाबा ऐसा करो, आप ही हमारे गुरु बन जाओ, तब कैसा रहे? नारद बोले, वाह भाई वाह, जो बोले सोई कुंडली खोले। हमने तुम्हें बता दिया गुरु के बारे में, तो तुम कह रहे हो कि तुम ही गुरु बन जाओ। बोले ऐसा करो, आप ही हमें कुछ बता दो। उसी समय नारद जी ने ध्रुव महाराज को एक द्वादश मंत्र दिया है, द्वादश मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नहीं, वासुदेवाय। बांस में बोले बल्ला देवा, तुम क्या ही बोले? फिर से बोलो सही तरीके से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब सही है, बड़े समझदार हो तुम। उसी समय नारद जी ने एक बड़ी सुंदर ध्रुव के लिए कुटिया बनाई है। कुटिया कैसी कुटिया है? अरे ध्रुव की छोटी सी परल कुटिया, छोटी सी परल कुटिया नाटक पर बनाती है। की छोटी परल कुटी यमुना तट पर दिखलाती है, जिसके चारों दिशा में फुलवारी शोभा पाती है। महाराज नारद जी ने एक बड़ी सुंदर कुटिया बनाई, जिसके चारों तरफ फुलवारी लगाई है, बड़ी सुंदर शोभा है। दोनों महाराज आसन को लगा करके बैठ गए।